क्योंकि लॉस का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप इमोशनल डिसीजन उस समय लेते हैं। उस समय कई बार स्पाइक्स आएगी, लगेगा कि ब्रेकडाउन हुआ, वो फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाएगी। वो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड जो होती है वो कटती है। तो मेरे हिसाब से 9:15 से 10:30 बजे तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं अपने ट्रेडिंग में 9:15 से 10:30 को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड की तरह मानता हूं, और उस पीरियड में हम ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड को बनने देते हैं, और ट्रेंड 10:30 तक आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट बनना चाह रही है। और फिर 10:30 ऑनवर्ड्स आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो आपका 2, ढाई, 3 बजते बजते कंक्लूड हो जाता है। एक और बाजार में कई दफ़ा, क्योंकि मैं देखिए अब तो मैं एक ठीक ठाक ट्रेडर बन गया हूँ और आपकी कृपा से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है बाजार में ऐसी एक मिथ्या चलती रहती है कि क्योंकि आप ब्रोकर भी आप एसोसिएटेड हैं, कि ब्रोकर को तो सब पता होता है कि बाजार में किस तरफ ज़्यादा पोजीशन है, किस तरफ कम पोजीशन है, क्योंकि उनके यहाँ तो अपने लोग काम भी कर रहे हैं। तो क्या एक ब्रोकर ऐसा कर सकता है कि जैसे पता लगा सब बाइंग में बैठे हैं, तो क्या वहाँ से पोजीशन रिवर्स हो सकती है, या लोग सेलिंग में बैठे हैं तो वो रिवर्सल आ सकता है, या ब्रोकर उसको चेंज कर सकता है, या जो ब्रोकर खुद होता है वो मतलब इस चीज़ से पार पा के प्रॉफिट में रह सकता है हमेशा? नहीं, देखिए ये जो एक तो जैसे हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो रिसर्च और जो सर्विलियंस टीम होती है, क्योंकि जो भी पोजीशंस बन रही है वो सर्विलियंस टीम के पास होती है, और रिसर्च टीम एकदम डिफरेंट होती है, चाइनीज वाल होता है, क्योंकि वो अलग जगह बैठती हैं, उनको कोई भी उन डेटा का एक्सेस नहीं होता है। अच्छा, डेटा एक्सेस। कोई भी डेटा एक्सेस नहीं होता है, सेबी की गाइडलाइंस है, डेटा का एक्सेस हमें कहीं कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं होते, कई बार हम लोग जो ट्रेड्स देते हैं वो स्टॉप लॉसेस भी हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, अब वो डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी को एक्सेस हो जाए और वो देख पा रहा है, तो वो उससे उसको डिसीजन लेने में फायदा होगा। जो आपका जो क्वेश्चन है, अगर वो डेटा का एक्सेस हो जाए, तो अगर सारी जनता एक साइड है तो रिवर्स पोजीशन लेने से फायदा होगा, दिस इज द फैक्ट। बट ये डेटा आपको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, ये ऑप्शन चेन के थ्रू। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उससे आप एनएससी आपको ये डेटा दे रही है, आपको ब्रोकर से लेने की जरूरत ही नहीं है एक ब्रोकर की, आपको तो एनएससी सारे ब्रोकर्स का डेटा एक जगह दे रही है। तो आप उससे देख के इंटरप्रिटेशन निकाल लेना कि मार्केट में मंदी की पोजीशन बन रही है कि तेजी की बन रही है। अगर ज्यादा मंदी बन रही है तो बट ऑब्वियस है कि हमें तेजी खेलनी है, रिवर्स जो आप बात कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा काम हो जाता है, और हम इनफैक्ट उसी चीज को यूज करके प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने आज नितिन जी को बुलाया ज़रूर है, लेकिन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, मैं पहले देखता था एनएससी पे, फिर मैं देखने लगा ऑप्स्ट्रा पे, फिर मैं फ्री टूल है सेंसिबल उस पे देखने लगा। लेकिन अभी क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग का थोड़ा-सा देखना था, तो मैं इनके यहाँ भी देखने लगा। तो कोई ऐसी मेरी तरफ से ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ऑटो ट्रेडर ही करना है। अच्छा टूल है, मैं चाहता था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। और अगर आप लोग कुछ सीख सकते हैं इससे तो सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो डेटा ऑटो ट्रेंडर का है वो थोड़ा-सा हटके है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा जैसे सर ने भी बताया, आप एनएससी से भी देख सकते हैं। सेंसिबल एक फ्री टूल है सबके लिए, उससे भी देख सकते हैं, और ऑप्स्ट्रा में भी देख सकते हैं, और बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं, एनएससी की खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम वहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं, और इनफैक्ट पोल भी करते हैं हर दिन कि आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, और उस पोल में 4,000 से 6,000 ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप अलाउ करें तो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, और इनफैक्ट पोल भी आप चाहे तो लाइव पोल हम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने वोटिंग करी है, और और रिस्क टू इनफैक्ट रिवार्ड रेशियो क्या रहता है आपके रिस्क टू ट्रेड का? रिवार्ड रेशियो नॉर्मली हम 1:1.5 रखते हैं।